जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस। सिर्फ 3 इंडेक्स का दिया और तीनों के ऑप्शन लेवल दिए 5 मार्च 2024 के लिए। ये आज की समरी है। तीनों ट्रेड लिए थे, तीनों में रोंग हुए, तीनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक तो 1.20 पे 56 पे काट लिए थे हम लोग ने, और निफ्टी मिड कैप में लॉस लगा। उसके बाद फिर निफ्टी में लगा 36 वाला 20 में कटा, तो ओवरऑल 865 रुपया आज का लॉस है। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आज मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था अभी 1 घंटा पहले, और अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी पोस्ट किया था, तो पोस्ट सभी ने पढ़ा होगा। और ये मैंने सैटरडे का वीडियो में भी कहा था, एक पुट हाथ में होना चाहिए, चाहे अप्रैल का ले लो, दूर का ले लो, स्ट्राइक का, लेकिन पुट हाथ में रखो। कभी भी कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। 500 हज़ार निफ्टी नीचे खुल जावे तो आपको जैकपॉट लग जावे। 50-100 रुपये वाला पुट आपका 500 रुपये बिक जावे। तो बस वो आप लोग ने पढ़ा होगा, तो जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। बाकी तेज़ी में है उनको तेज़ी में खेलने दीजिए, और जिनके पास भी डिलीवरी है, मैं तो चाहता हूँ कि डिलीवरी में भी प्रॉफिटेबल जो है वो 75% प्रॉफिट बुक कर लो, 25% रखो। और डाटा आज का कोई ख़ास नहीं है, ऐसा थोड़ी तेज़ी है, लेकिन उसमें भी डाटा मिसमैच है, भ्रमित किया जा रहा है। तो चलिए आपको देखते हैं अपने आगे में डाटा शीट, आपको वहाँ पर बताता हूँ मैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 3896 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2626 करोड़ का, और नेट में बाई किए 1270 करोड़ का। FI ने FNO स्टॉक्स में 325 करोड़ का सेल किए और कैश में 564 करोड़ का सेल किए, और DI ने 3543 करोड़ का कैश में बाई किए। तो ये DI का बाइंग था, उसलिए बाजार चोपीनेस था। ये डाटा शीट है 4 मार्च की, और 5 मार्च को कैसा रहेगा देखिए। यहाँ पर क्लाइंट ने 32,900 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किए और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। ये पूरे आंकड़े जो है भ्रमित करने वाले हैं। और नेट बेसिस पे सोल्ड हुए 7,138 और लॉन्ग हुए 86,499। इतने ऊंचे इंडेक्स में इतना इंडेक्स लॉन्ग रखना क्लाइंट का हिम्मत का बात है, हिम्मत के बाहर का बात है। तो ये समझ जाइए, समझदार को इशारा काफ़ी। और DI ने 5,818 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए नेट बेसिस पे, वो अब शॉर्ट में भी 29,287। FI ने 5,820, देखिए पहला या दूसरा दिन है, 5,800 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए FI ने। इस महीने में अभी बाइंग शुरू की है, और यूँ सेल किए सामने 5,465 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट में बहुत हुआ है 11,285 कॉन्ट्रैक्ट, और अभी भी शॉर्ट में चल रहे 50,047 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 9,965 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अब शॉर्ट में आ गए 7,165 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 1,20,618, अभी भी उनके शॉर्ट चल रहे 73,267। FI ने सोल्ड किए 43,180 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 31,006 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 77,438 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर भी वो लॉन्ग में 1,04,273 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बहुत किए 1,79,258 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी वो लॉन्ग में है, पुट में लॉन्ग में आ गए, मंदी में आ गए 1,53,766। क्लाइंट ने पुट बाई किए और FI ने पुट से एग्जिट किए। देखिए खाली खेला, देखिए कैसा भ्रमित कर रहा है लोग। और FI ने सोल्ड किए 1,74,538 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस अब वो शॉर्ट में आ गए, यानी तेजी में आ गए 37,841। और प्रो वाले 9,370 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड है, तो नेट बेसिस पर वो अभी भी शॉर्ट में चल रहे 1,58,116। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन बाजार दोनों साइड चलेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, जिग-जैग होकर जाएगा। तो अगर गैप अप खुलता है तो सेकेंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आएगा, और गैप डाउन खुलता है तो ये लोग फिर ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा।
फ्राइडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां बढ़े हुआ 20,990 के पास बेचिए। रजिस्टर ऊपर में 21,051 का रहेगा और सपोर्ट नीचे में 20,800 का। तो 200 पॉइंट का कल का रेंज रहेगा फिन निफ्टी का ऊपर नीचे का, और कल इसकी एक्सपायरी है। मनी कंट्रोल पीसीआर 1.14 में बनाता हूँ 0.98। इंट्राडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,900 का पुट वीकली वाला जहां घटे वहां 1740 के पास लीजिए, जीरो या हीरो रहेगा। सपोर्ट 1150 और 765, दो सपोर्ट मैंने दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 46 और 65। इंट्राडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए वो 20,900 का था, ये 20,950 का है। दो मैंने इसलिए बनाया इनकेस ज़्यादा गैप अप खुल जाए कुछ भी तो 20,950 में ध्यान रखिए। जहां घटे वहाँ 36-65 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 3 ठो दिए, 28, 21 और 12। तो जहां आपको समझ में आए वहां ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 68 है, दूसरा 81 है और फिर तीसरा 105 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां बढ़े हुआ 22,445 के पास बेचिए। अगर थोड़ा ज़्यादा गैप अप खुलता है तो 22,490 के पास आप बेच सकते हो, 550 का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट 22,320, यहाँ एक पहले बार रुकना चाहिए। अगर ये तोड़ दे तो दूसरा 22,280 के पास, यहाँ से फिर एक रिबाउंड लेना चाहिए। मनी कंट्रोल पीसीआर 1.29 मैं बनाता हूँ 0.82। इंट्राडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,350 का पुट अगर गैप अप खुलता है तो आपको ये नीचे में मिल जाएगा 67 से 51 का रेंज, 67 से 51 का रेंज, और सपोर्ट 25 रुपये का रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 110 और 110 के ऊपर चले तो 145 तक जा सकता। वीकली कम मंथली है, पोजिशनल है। 5 से 7 मार्च के लिए लेवल दिए हुए हैं और लेवल चेंज भी होगा। ये मैंने डेली का लेवल भी दिया है इसमें। तो निफ्टी 21,800 का पुट है, ये 24 अप्रैल है, 25 अप्रैल पहले था। तो 24 अप्रैल एक्सपायरी का, जहां घटे हुआ 153 के पास लीजिए। क्लोजिंग दिया है 189 का, यानी 190 का क्लोजिंग दिया, तो 153 के पास ले सकते हो तो लीजिए। और सपोर्ट इसका 2 आ रहा है 121 और 85, और तीसरा है 60 रुपया। माने स्टॉप लॉस इसका रहेगा 60 रुपया, क्लोजिंग बेस रहेगा। 2 डे कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए 60 रुपया के नीचे, तब आप एग्जिट हो जाइए। और मैं तो बोलूँ भाई अप्रैल तक है, स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो मत रखिए, नीचे एवरेज कीजिएगा समझ में आवे तो, अगर समझ में आवे तो। ये आपकी चॉइस है। फिर भी मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, कल जाके कल को ये ना बोले कि जीरो हो गया। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 190, दूसरा 224, तीसरा 252 और चौथा है 305। अब इसमें क्या है कि जैसे आज कल आपको अगर 153 में मिल जाता है और सेकंड हाफ में करेक्शन आवे और प्रॉफिट में है तो लेके जाइए। ऐसे भी आपको रखना ही है लॉस में भी हो तो। लेकिन ऊपर में कहीं 252 के पास बिके परसों तो 100 पॉइंट मिलता है तो ले बेच करते रहिएगा, प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। अभी पहले की तरह ये नहीं कि लेके लॉन्ग करके रख दिए तो ये लोग क्या है ना कि चोपी ट्रेडिंग करके या थोड़ा ऊपर नीचे करके प्रीमियम गिरा देते हैं। तो अपने को अब जागते रहो, उस स्टाइल में खेलना होगा। 100 पॉइंट मिला, ले बेच करते रहिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट आपको मिले, ले बेच करते रहिए। तो आपका क्या ना कॉस्टिंग कम हो जाएगा, फिर आपको दोबारा एंट्री आप ले सकोगे। इंट्राडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां बढ़े हुआ 47,600 के पास बेचिए, 47,800 का स्टॉप लॉस। सपोर्ट 47,390 और 390 टूटे तो 47,200 तक आ सकता है। मनी कंट्रोल पीसीआर 1.16 में बनाता हूँ 0.88। इंट्राडे ट्यूसडे 5 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का पुट जहां घटे वहाँ 165 के पास लीजिए। सपोर्ट 100 रुपये का रहेगा, स्टॉप लॉस लंबा रहेगा क्योंकि वोलाटाइल बेसी है। छोटा स्टॉप लॉस रखेगा तो कट जाएगा। सपोर्ट 130 और 100 रुपया है। अगर 165 के पास नहीं रुके वेट कीजिए, 130 120 के पास मिले। 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए जहाँ भी आप लिए, चाहे 100 के पास भी लो तब भी 50 का स्टॉप लॉस रखो, और 130 के पास लो तो 80 का स्टॉप लॉस रखो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 240 है, 240 के ऊपर चले तो 290 और 290 के ऊपर चले तो 390 तक भी जा सकता है। ये वीकली कम मंथली पोजिशनल है। 5 से 7 मार्च के लिए लेवल बनाए हुए हैं।
बैंक निफ्टी 45,000 का पुट है, 24 अप्रैल एक्सपायरी वाला, जहां घटे वहां 260 के पास लीजिए, क्लोजिंग 325 का दिया। अगर कल ऊपर होता है तो आपको 260 पे मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो लेना चाहिए। और सपोर्ट इसका 210 है और दूसरा सपोर्ट है 150 रुपया। हिसाब से भाई जीरो समझ के लेना हो तो लीजिए, तभी प्रॉफिट मिलेगा। फिर भी मैंने स्टॉप लॉस दिया है, भाई किसी को भी तकलीफ हो तो 150 रुपया का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 2 डेज, 2 दिन अगर क्लोजिंग कंटिन्यूस क्लोजिंग दे तो एग्जिट हो जाइए। तो समझ लीजिए आपका यहाँ से 110 पॉइंट यानी एक लॉट लेते तो 1500 का रिक्स है, और रिक्स रिवॉर्ड सामने देखे तो 490 500 तक जा सकता है। तो 1:1 का है, रिक्स रिवॉर्ड आपका 1:1 का है, मिनिमम है। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, ऊपर 800-900 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से 1:1 का रहेगा। 260 के पास लेते हो तो 500 का टारगेट पकड़िए और सपोर्ट 150 का पकड़िए। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।